ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भारी खींचतान को देखिए। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ईरान ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य को पूरी तरह से ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। उधर अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि 2 हफ्तों के सीज फायर के आखिरी चंद घंटे बचे हैं। घड़ी की टिक टिक के साथ दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है। चीन से लेकर रूस तक हर बड़ा देश पागलों की तरह सोने का भंडारण करने में लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब जंग छिड़ी तो डॉलर कागज का टुकड़ा बन जाएगा और सिर्फ सोना ही बचेगा। लेकिन इसी घमाघमी के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने रातों रात ग्लोबल मार्केट का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। जब दुनिया बाहर की लड़ाई देख रही थी, तब भारत अपनी जमीन के नीचे दबे उस सच को बाहर निकालने की तैयारी पूरी कर चुका था, जिसकी खबर न वॉशिंगटन को थी और न ही बीजिंग को। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। भारत के हाथ सोने का एक ऐसा अकूत खजाना लग गया है जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की थी। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अब भारत ने इस सोने के खजाने को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आजादी के बाद से ये भारत का पहला ऐसा मौका है जब बड़े पैमाने पर कोई निजी सोने की खदान काम शुरू करने जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मई 2026 का ये महीना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सोना खरीदेगा नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से सोना निकालकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। अब जरा इस पूरी सिचुएशन की गहराई को समझिए। दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है? एक तरफ ईरान है जो हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करके बैठा है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप होने की कगार पर है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ऐसे माहौल में किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार होता है। भारत हमेशा से अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। हम हर साल अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से सोना मंगाते हैं, लेकिन कुर्नूल के जोन्नागिरी में जो हुआ है वो भारत की तकदीर बदलने वाला है। यहाँ देश का पहला बड़ा प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है और मई से भारत मालामाल होने वाला है। ये जोन्नागिरी का प्रोजेक्ट आखिर इतना खास क्यों है? देखिए, भारत में सोने की खदानें हमेशा से सरकारी कंट्रोल में रही हैं, जैसे केजीएफ का नाम आपने सुना होगा, लेकिन सरकारी तंत्र की अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ कुर्नूल में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस की सब्सिडियरी जियोमैसुर सर्विसेज पूरे जोर शोर से काम शुरू कर रही है। पिछले कई सालों से यहाँ रिसर्च चल रही थी, सर्वे हो रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। मई 2026 से यहाँ से सोना निकलने लगेगा। अब आप सोचिए, जब भारत अपनी जमीन से सोना निकालेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर कितना बचेगा? हमें बाहर सोना खरीदने के लिए डॉलर नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि हमारा अपना रुपया मजबूत होगा। इस खदान की क्षमता जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुर्नूल के इस इलाके में करीब 750 टन सोना निकालने की मशीनरी फिट की जा चुकी है, जो हर दिन भारी मात्रा में ओर यानी कच्चे पत्थर को प्रोसेस करेगी। यहाँ की मिट्टी में सोना इस कदर दबा हुआ है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा। 2026 में जब पूरी दुनिया महंगाई और युद्ध की मार झेल रही है, तब भारत अपने इस सोने के दम पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये भारत का वो नया अवतार है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ इतना सोना है तो आज तक निकाला क्यों नहीं गया? इसका जवाब छिपा है हमारी पुरानी नीतियों और टेक्नोलॉजी की कमी में। पहले सोने की माइनिंग बहुत ही जटिल और खर्चीली प्रक्रिया मानी जाती थी, लेकिन इस बार भारत ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जोन्नागिरी में ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि मिट्टी के कण कण से सोने को अलग कर लिया जाता है। चीन, जो हमेशा खुद को माइनिंग का राजा समझता था, आज भारत की इस तरक्की को देखकर सन्न है। उसे डर है कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट अभी बाकी है। कुर्नूल की इस खदान के चालू होने का समय देखिए, ठीक तब जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो सोने की कीमतें आसमान छुएंगी। ऐसे में भारत के पास अपना खुद का प्रोडक्शन होना किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
ये भारत की स्ट्रैटेजी है। दुनिया जब लड़ रही हो तब भारत अपना घर मजबूत कर रहा है। आंध्र प्रदेश के इस छोटे से जिले कुर्नूल ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर निकल चुका है। इस माइनिंग प्रोजेक्ट का असर सिर्फ सोने पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत के पूरे माइनिंग सेक्टर में क्रांति आने वाली है। जब ये प्राइवेट प्रोजेक्ट सफल होगा तो देश के अन्य हिस्सों में दबे पड़े खजानों को निकालने के लिए भी रास्ते खुलेंगे। राजस्थान से लेकर कर्नाटक और झारखंड तक भारत की मिट्टी में बेशुमार दौलत दबी हुई है। कुर्नूल का ये सफल मॉडल अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है। आप सोचिए, जिस देश के पास अपना सोना होगा उस पर कोई भी विदेशी ताकत दबाव नहीं बना पाएगी। न अमेरिका का प्रतिबंध काम करेगा और न ही चीन की धमकियां। ये है 2026 के भारत की असली ताकत। अब जरा तकनीकी बात को आसान भाषा में समझते हैं। सोना जमीन में शुद्ध रूप में नहीं मिलता, वो पत्थरों और मिट्टी के साथ मिला होता है, जिसे गोल्ड ओर कहते हैं। कुर्नूल में जो प्लांट लगाया गया है उसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि वो हर दिन हजारों टन पत्थर को पीसकर उसमें से सोने के नन्हे कणों को अलग कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से इको फ्रेंडली रखने की कोशिश की गई है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सोना नहीं दे रहा, बल्कि कुर्नूल और आसपास के हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। वहां की सड़कों का कायाकल्प हो रहा है, बिजली की व्यवस्था सुधर रही है। ये एक खदान नहीं, बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाला इंजन है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि भारत का ये कदम ग्लोबल गोल्ड मार्केट में एक बड़ी गिरावट ला सकता है, या फिर भारत की स्थिति को इतना मजबूत कर सकता है कि कोई उसे हिला ना सके। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से ही दुनिया ने देख लिया था कि सिर्फ वही देश सुरक्षित है जिसके पास अपना रिसोर्स है। भारत ने उस सबक को बहुत गंभीरता से लिया। इसीलिए जब पूरी दुनिया डिफेंस और वेपन्स पर पैसा खर्च कर रही थी, भारत चुपचाप अपनी खदानों को एक्टिवेट करने में लगा था। कुर्नूल का ये धमाका उसी मेहनत का नतीजा है। अब बात करते हैं उस गर्व की जो हर भारतीय को महसूस होना चाहिए। सालों तक हमें यह बताया गया कि भारत के पास अब सोना नहीं बचा, जो था वो अंग्रेज लूट ले गए। लेकिन आज 2026 में हम अपनी आंखों से इतिहास को पलटते हुए देख रहे हैं। ये प्राइवेट माइनिंग प्रोजेक्ट भारत की उस उद्यमी शक्ति का प्रतीक है जो अब रिस्क लेने से नहीं डरती। सरकार ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस और नई माइनिंग पॉलिसी ने इस काम को मुमकिन बनाया है, वरना पहले तो फाइलें ही दफ्तरों में धूल फांकती रहती थीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बड़ा सस्पेंस है। क्या आपको पता है कि इस खदान के पास ही कुछ और ऐसे खनिज मिलने के संकेत मिले हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं। यानी कुर्नूल सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का पावर हाउस बनने जा रहा है। जैसे जैसे मई 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें भारत पर गड़ गई हैं। हर कोई इस भारतीय चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ये हमारा खजाना है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए होगा। होर्मुज की खाड़ी में बढ़ता तनाव ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग महंगी होगी और सामानों के दाम आसमान छुएंगे। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी कर ली है। जब आपके पास सोने का भंडार बढ़ने लगता है तो आपकी करेंसी यानी रुपया ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने लगता है। आज दुनिया के कई देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को तैयार हैं, और जब हमारे पास अपनी खदानों का सोना होगा तो रुपए की साख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने में दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को अभी वक्त लगेगा। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि ये तो बस शुरुआत है। जोनागिरी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। भारत के कई और राज्यों में इसी तरह के प्राइवेट माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी चल रही है। 2026 का अंत होते होते भारत दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाना शुरू कर देगा। वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया गोल्ड बार्स दुनिया के बाजारों में बिकेंगे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो देश सोने के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, आज वो खुद प्रोडक्शन में उतर गया है। कुर्नूल की ये धरती आज गवाह बन रही है एक नए उदय की। वहां की पहाड़ियों में छिपी वो चमक अब बाहर आने को बेताब है। मई का महीना जैसे ही शुरू होगा, भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड मिल के पहिए घूमने शुरू हो जाएंगे। ये पहिए सिर्फ सोना नहीं निकालेंगे, बल्कि भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को कुचलते हुए एक समृद्ध भविष्य की नींव रखेंगे। चीन और अमेरिका अपनी जंग लड़ते रहें,
लेकिन भारत ने शांति और समृद्धि का अपना रास्ता चुन लिया है। ये हमारी मिट्टी की ताकत है, ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या विदेशी ताकतें भारत के इस बढ़ते कदम को चुपचाप देखती रहेंगी? क्या सोने की इस खदान पर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने खुद को आर्थिक रूप से आजाद करने की कोशिश की है, उस पर हमले हुए हैं। लेकिन ये 2026 का भारत है। यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार पूरी तरह मुस्तैद हैं। कुरनूल के इस खजाने की रक्षा करना अब हर भारतीय का संकल्प है।